हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या महिला पर्यवेक्षिका या सहायक आचार्य 6 से 8 वर्ग के लिए अगर आपने हिंदी पेपर 2 को चूज किए हैं तो उसी के अंतर्गत हम लोग काव्य कुंज और काव्य विधि के जितने भी कवि हैं उससे संबंधित सर्वप्रथम या उपनाम से हम लोग 75 प्लस प्रश्न उत्तर को आज देखने वाले हैं। शायद हो सकता है कि इस टॉपिक से आपको 5 से 10 प्रश्न बनने के ज़्यादा चांसेस है। 5 प्रश्न श्योर बनेंगे टॉपिक से। पूरा जितने भी और भी लेखक हैं आपके पास, जितने भी नाटक है 3 नाटक है, 3 उपन्यास है, 8 कहानी है और 2 हिंदी साहित्य के इतिहास, मैंने कि आप देखिएगा तो बहुत सारा कवि और लेखक हो जाएंगे। तो सारे कवि लेखक के सर्वप्रथम हो जाएंगे या उससे रिलेटेड उपनाम हो जाएंगे। ऐसे सब प्रश्न बहुत देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो एक बार देख लीजिए, 5 मार्क्स एकदम श्योर है, 5 मार्क्स एकदम श्योर है, कहना ही है इस टॉपिक से। ठीक है, अगर अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा कंटेंट है और ऐसे ही कंटेंट को आप लोग जुगाड़ कीजिए, कलेक्शन कीजिए ताकि आप लोगों को कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में छूटे नहीं। और ये मास्टर स्ट्रोक कंटेंट है। अगर आप देखिए कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं, कंप्लीट नोट्स देखिए, नोट्स में साथ में देखिए सारांश रहेगा, पात्र परिचय रहेंगे, पात्रों कथन रहेंगे, ऑनलाइनर प्रश्न उत्तर रहेंगे, एमसीक्यू भी रहेगा इसमें। ओके, और सेकंड में है 20 टेस्ट, जिन्हें भी ये चाहिए। अब ये जो अभी नगरपालिका का एग्जाम जो संपन्न हुआ ना, उसमें बहुत सारा प्रश्न आपको एकदम नोट्स या टेस्ट से देखने को मिले हैं। तो अभी बिग डिस्काउंट भी चल रहा है, बिग डिस्काउंट। तो आप लोग 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या परचेस कर सकते हैं। जो इंटरेस्टेड हैं वही लीजिए, जिनके पास स्टडी मटेरियल है तो वो उससे स्टडी मटेरियल तैयारी करें, या उससे बेहतरीन लग रहा है, ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है, तभी इस नोट्स को या टेस्ट सीरीज को खरीदिए। लेकिन मैं बोलूँगा कि एक बार नोट्स और टेस्ट सीरीज जरूर से जरूर पढ़े ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न न छूटे। देखिए कैसे कैसे यहाँ पर उपनाम या सर्वप्रथम से बनेंगे, और जितनी भी काव्य कुंज है या जितनी भी कवि हैं सारे आपको देखने को मिलेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम। देखिए यहाँ पर देखिए पहला नंबर है कि अभिनव जयदेव जो है किन्हें जानता है, तो विद्यापति को जाना जाता है। अब देखिए विद्यापति का उपनाम क्या हो जाएगा, अभिनव जयदेव हो जाएगा। नेक्स्ट है सूरदास का जी का उपनाम क्या हो जाएगा, वात्सल्य रस सम्राट। तुलसीदास को क्या बोला जाता है, हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत बोला जाता है। और भी भारतेंदु को कहा जाता है हिंदी साहित्य में भावनिकता के जन्मदाता। और मैथिली चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद को आधुनिक कविता के सुमेरु के नाम से जाना जाता है। अगय को देखिए कठिन गद्य का प्रेत के रूप में जाना जाता है। रामचंद्र शुक्ल को मुनिमार के हिमायती के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर नागेंद्र को रसवादी आलोचक के रूप में भी जाना जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल के रूप में जाना जाता है। सूरदास को देखिए अक्षाप पुष्टिमा का जहाज के रूप में भी जाना जाता है। सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के रूप में जाना जाता है। और प्रेमचंद को देखिए कलम का सिपाही या कलम का मजदूर या जादूगर भी कहा जाता है। प्रेमचंद को देखिए भारत का मैक्सिमम गोरकी के रूप में भी जाना जाता है। नागार्जुन को देखिए आधुनिक कवि के रूप में जाना जाता है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर भी के रूप में जाना जाता है। दिनकर को आधुनिक युग के चारण कवि के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है नागार्जुन को देखिए आधुनिक युग के कवि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट जो है निराला जी को आधुनिक युग के गोरखनाथ के रूप में भी जाना जाता है। विद्यापति को देखिए संस्कृत के क्लासिकल पंडित के रूप में भी जाना जाता है। मैथिली चंद्रगुप्त को देखिए हिंदी साहित्य जगत में दद्दा के रूप में भी जाना जाता है। दिनकर को देखिए आग और राग के कवि के रूप में जाना जाता है।
आगे को देखिए व्यष्टि चेतना के कवि के रूप में भी जाना जाता है। बिहारी को देखिए ब्रजभाषा का भूषण के रूप में भी जाना जाता है। विद्यापति को देखिए मैथिल कोकिल के रूप में भी जाना जाता है। देखिए सूरदास को देखिए क्या क्या कैसे, सूरदास को अर्थछाप का जहाज, पुष्टिमा का जहाज, खंजन नयन और है भवादीपति, वात्सल रस का सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए तुलसीदास को देखिए कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि के रूप में भी जाना जाता है किन्हें, तुलसीदास जी को। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण के अग्रदूत, नवयुग के अग्रदूत, हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता और रक्षा के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैथिली शरण गुप्त को देखिए प्रथम राष्ट्र कवि और दद्दा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद को देखिए झारखंडी कलाधार, आधुनिक कविता के सुमेरी के रूप में भी जाना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला या महाप्राण के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए सुमित्रानंद पंत को देखिए क्या, प्रकृति का सुकुमार कवि, गोसाई दत्त, साइदा, नंदिनी, एक निहत्ता, सुधाकर प्रिय, रावणार्जुन, मोती, नंदन जी, नयन, लक्ष्मण, मुकुल के रूप में भी जाना जाता है किसको, पंत जी को। बैद्यनाथ मिश्र को देखिए नागार्जुन यात्री जन कवि, लेकिन आपको जो पढ़ना है नागार्जुन को क्या होगा, दूसरा नाम क्या है, बैद्यनाथ मिश्र के रूप में भी जाना जाता है। रणधारी सिंह को दिनकर के रूप में भी जानते हैं। सुदामा पांडे को धूमिल के रूप में जाना जाता है। धनपत राय को यानी कि प्रेमचंद को देखिए, प्रेमचंद उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, भारत का पैक्सम गोरकी, कथा सम्राट किन्हें प्रेमचंद के रूप में जाना जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को जरूर एग्जाम में मिलेंगे। आपको मैं कलेक्शन कर दे रहा हूँ, हर जगह से कलेक्शन करके बुक पढ़ के जहाँ से रहा मुझे कहाँ आपको जानना चाहिए तो मैं सारे आपको कलेक्शन कर दे रहा हूँ। देखिए सच्चिदानंद हिरानंद वासयन को देखिए अगय, कठिन गद्य का प्रेत और कुष्टी चातन के रूप में जाने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल को देखिए मुनि मार के हिमायती, फणेश्वर नाथ को रेणु के रूप में जाना जाता है। देखिए अब यहां से देखिए यहां उपनाम कंप्लीट हो गया। अब देखिए अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, विद्यापति ने कृतिलता में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैंने यहाँ 75 लिया तो 75 को 1 से 2 बार जरूर रिवीजन कीजिए, आप कलेक्शन कीजिए। बहुत अच्छा लगा कंटेंट है ये, और शायद हम लगता है मैक्सिमम 2 इतना 3 से 5 मार्क्स एकदम श्योर आ जाएगा, श्योर रखिएगा। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार विद्यापति के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन होगा, सूरसागर, जो सूरदास द्वारा रचित है। नेक्स्ट जो है राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जो तुलसीदास द्वारा रचित है। छायावाद का प्रथम कृति कौन है बताइए, झरना, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है, पंत जी हो जाएंगे। और मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, निराला जी हैं। किसमें, जूही की कली में। निराला का प्रथम कविता क्या है, जूही की कली। नेक्स्ट है निराला का प्रथम काव्य कृति जूही की कली। जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन है, उर्वशी। नेक्स्ट जो है जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन सा है, झरना। सुमित्रानंद पंत की प्रथम कविता क्या है, गिरजे का घंटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है पंत की प्रथम छायावादी काव्य कृति उच्छ्वास। महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति कौन है, निहार। नई कविता का नाम दिया है अगय ने। अगय की प्रथम काव्य कृति का भग्नदूत। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन है, प्रेमा, अर्थात 2 सखियों का विवाह।
नेक्स्ट है प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन है? कायाकल्प। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास परख। अगय का प्रथम उपन्यास कौन है बताइए? शेखर एक जीवनी। रेणु का प्रथम उपन्यास क्या है? मैला आंचल, 1954 में प्रकाशन हुआ था। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास वेदिन। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम। प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर। अगय का प्रथम कहानी संग्रह बिपथग्गा। नई कहानी की प्रथम कृति परिंदे, जो निर्मल वर्मा द्वारा रचित है। नेक्स्ट है निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह परिंदे। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह राज निर्वंशिया। जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक क्या है? राजश्री। हिंदी का प्रथम एकांकिक एक घूट, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति काव्य में रहस्यवाद। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। नेक्स्ट है हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन, माने साधारणीकरण का प्रयोगकर्ता भट्टनायक, जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया था। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास, जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। यह था VVI पूरा का, जितना VVI बोल सकते हैं सारे। देखिए ऐसे प्रश्न आएंगे आपको, श्योर रहिए एकदम आना ही आना प्रश्न यहां से है। 3 से 5 प्रश्न ऐसे होंगे एकदम श्योर शॉर्ट हो जाएंगे आपको। कंप्लीट नोट्स लीजिए। कंप्लीट नोट्स के लिए कंप्लीट नोट्स 20 टेस्ट सीरीज 7004501486। अब ये अभी बिग डिस्काउंट चल रहा है 25 दिसंबर तक। बिग डिस्काउंट चल रहा है 25 दिसंबर तक, तो आप जरूर से लीजिए। जिन्हें भी नीड है इस टाइप का कंटेंट भी आपको मिल जाएगा, ताकि आपको कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।